Good morning all of you. Yesterday we have started the trigonometry of 10th class, which was the 8th chapter, and now today we need to move for the 8.2 exercise. So before going to start the 8.2 exercise, I told you on yesterday that in trigonometry we mostly talk about the triangle and the angle of this triangle. Like if we say that it is a triangle ABC, then you need to say that B, A and C. These are the angle of this triangle. This may be 30 degree, this may be 45 degree, and remaining will be 105 डिग्री. ओके, तो इसका जो ट्राइंगल होगा उसके अंदर जो एंगल होंगे उनकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यूज होगी. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो है ये वैल्यूज है वो 0 से जो भी मान लो एंगल है, ठीक है, ये 0 से तो बड़ी होगी या फिर इक्वल हो सकती है, और 90 से छोटी और इक्वल होगी. समझ गए? तो ये इतना ही जो है वो अपन इसमें स्टडी करते हैं. होता इससे भी ज़्यादा है. लाइक whenever you will go in 11th class, that time you need to study about the trigonometry also, if you will choose the mathematics as your optional subject. So that time you need to get that sine 120 degree and sine 135 degree and sine 180 degree, वो भी आपका आता है. ठीक है, but in your 10th class syllabus you need to talk for the 0 to 90 degree only. ठीक है, अब इसमें ये जो 0 से 90 डिग्री होता है, साइन, कोस, टेन, कोट, व्हाटएवर, इन सब की जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है, तो इसको आपको एक टेबल जो है उसको याद रखना है, और उस टेबल में आपको ओनली 4 जो वैल्यूज हैं वो 3 to 4 वैल्यूज ही याद रखनी है. और 1 2 3 टाइम्स अगर आप इसको रिवाइज करते हो या रिपीट करते हो तो ये आपको आराम से याद हो जाएगी. देखो इधर जैसे होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. ठीक है, अपन इतने एंगल्स जो हैं इनको कंसीडर करेंगे. ठीक है ना, और ये क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें भी आपको ये इतने ही एंगल मिलेंगे. अब इनकी जो वैल्यूज हैं वो आपको याद रखनी है, और याद रखना ही एक बेस्ट ऑप्शन है इसमें. सबसे पहले अपन बात करते हैं साइन ए या साइन थीटा की. ठीक है, साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन इसकी 60 की वैल्यू होती है √3/2, और 90 की वैल्यू होती है 1. ठीक है, साइन के बाद में आता है कोस. अब इसकी वैल्यू क्या करनी है, उसका उल्टा कर दो. इसकी 0, साइन की 0 थी, इसकी 1 हो गई, इसकी हो जाएगी √3/2. 60 वाली जो है वो इसकी 30 हो जाएगी. ठीक है, ये सेम रहती है 145 की, 145 की जो है वो 1/√2 सेम रहती है. ये 1/2 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी. यहां तक क्लियर है? अब थर्ड आता है आपका टेन. टेन क्या होता है, नॉर्मली होता है साइन A/cos A. ये होता है आपका टेन A. ये फॉर्मूला होता है हमेशा. ठीक है, तो साइन A की जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे cos A की वैल्यू से, तो क्या आ जाएगी, टेन A की. तो यहाँ पे 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इधर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट गया तो कितना आएगा, इसको इससे करेंगे तो ये कट गया तो क्या बचेगा, √2 से √2 कट गया तो 1 बच गया. इसमें अपन 2 से 2 कट देंगे, कितना बचेगा, √3. इसको इसमें करेंगे तो क्या आएगा. यहां तक क्लियर है सबको? अब ये टेबल जो है इसमें आपको ये 3 ही वैल्यूज जो है वो याद रखनी है, और इन 3 में भी मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, ओनली फर्स्ट 3 वैल्यूज जो है ना वो याद रखनी है. फर्स्ट 3 मतलब 0 की, साइन 0 की 0 होती है, साइन 90 की 1 होती है. ठीक है, बीच में जो 3 वैल्यूज है इनको याद करना है. 30 की 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, 60 की √3/2 होती है. ठीक है,
अब ये पहली साइन की अगर 5 वैल्यू आ गई, कोस में क्या करना है, उधर से चलना है उल्टा। तो कोस 0 की कितनी होती है √3/2, कोस 45 की 1/√2, और कोस 60 की 1/2, और कोस 90 की 0। समझ गए? तो साइन वाली याद कर लो, और उसके बाद में कोस में क्या हो जाएगा, उधर से चलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, टेन में क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग बचते हैं नेक्स्ट, वो सारे कैसे होते हैं, साइन कोस टेन के बाद में होता है कोट। कोट ये क्या होता है, 1/10A। ठीक है, तो 10A की जो वैल्यू आई थी उनका उल्टा करेंगे तो 1, इसका क्या करेंगे, 0/1 क्या होता है, सॉरी 1/0 करेंगे ना, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, √3, इसका 1, इसका 1/√3, और ये क्लियर है। वैसे ही अपन क्या करेंगे, सेक A, ये क्या होता है, 1/cos A। ओके, कोस की वैल्यू जो है वो देखो, 1 की वैल्यू क्या होगी, 0/1 और 1/0। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0/1, और 0/1 क्या होगा, अरे 1/1 में करेंगे तो ये 1/1 ही आएगा ना। यहां पे क्या कर रहे हैं, 1/cos A कर रहे हैं ना, तो 1/1 में cos A की वैल्यू रखिए, 1/1 करेंगे तो कितना आएगा, 1। इधर क्या है, √3 है, सॉरी कोस की वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये √3/2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2/√3। ये कितना आ जाएगा, ओनली √2। ये कितना आ जाएगा, 2, और ये कितना आ जाएगा, 0। फिर लास्ट में क्या आता है आपका, कोसेक। कोसेक ये क्या होता है, 1/sin A। किसका, नहीं, 0/, कुछ नहीं कर रहे अपन, तो क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा कर रहे हैं, सॉरी हाँ 1/, क्या कर रहे हैं, 1/0 करोगे तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो जाएगा। सही है। कोसेक क्या होता है, 1/sin A, यानी साइन के अंदर जितनी भी वैल्यूज आएगी, ऊपर वाली जो साइन की वैल्यूज थी उनको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर दो, यानी कोस इसका 0/1 होगा या 1/0 होगा, 1/0 क्या होता है, ये कितना हो गया, ये √2, ये कितना हो जाएगा, 2/√3, और ये 1/1 ही आएगा। तो यहां पे आप ये देख सकते हो कि ये जो पूरी टेबल होती है इसमें वैल्यू 0 से 90 होती है, और एक वैल्यू अगर आपने याद कर ली, यानी sin A = 0 to 90 की वैल्यू आपने याद कर ली, बाकी सारी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। समझ गए? अब 8.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के अंदर क्या करना है अपने को, पर्टिकुलर एंगल आपको दिया हुआ होगा, उस एंगल की आपको वैल्यू रखनी है। कुछ भी प्रूव करना है कोई भी क्वेश्चन में LHS RHS, तो उसमें भी क्या करना है, ये वैल्यूज ही पुट करनी है, उसके बाद ही प्रूफ होगा वो। समझ गए? तो यहाँ पे जो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन, उसमें जैसे मान लो कि अपन देखें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको प्रूव करना है, कई ऐसे हैं जिनमें आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसमें करते हैं अपन 4 क्वेश्चन है, 4 के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है, ये समझ में आ गई ना सबको? देखो अगर मैथ्स आती है ना तब तो सबसे इजी सब्जेक्ट है, और नहीं आती है ना तो सबसे हार्ड है। और आती कब नहीं है, जब अपन सीखते नहीं। ठीक है ना? अगर आप मैथ्स को समझते हो, सीखते हो और उसके बाद करते हो, दैट मीन्स इट इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। एंड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, देन क्वेश्चन जो है वो कभी समझ में नहीं आएगा।
अगर आपने बिना समझे अगर क्वेश्चन को ये सोचा ना उतार लूँ उसको छाप लूँ तो वो कोई मतलब नहीं है, कभी नहीं आएगा वो। इसलिए समझा करो उसको कॉन्सेप्ट को। देखो फर्स्ट जो है इसमें अपने को ये बोल रहा है कि साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। ओके, ये आपको दिया हुआ है। अब साइन 60 की वैल्यू रखेंगे अपन सीधा, तो ये कितनी होती है √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 एंड साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/। इनको सोल्व करेंगे फर्दर तो ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 3 और ये कितना हो जाएगा 2 2 4। इधर ये कितना हो जाएगा 1/, तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4/4 यानी कितना आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसमें क्या था, इसमें कुछ भी नहीं था, यानी व्हाटएवर यू नीड टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ द गिवन फैक्टर्स। ये जो भी फैक्टर गिवन है साइन कोस, इनकी वैल्यूज अगर आपको पता है तो ये क्या है इजी है, और वैल्यूज नहीं पता है तो चलेगा ही नहीं आगे। यहां से अगर वैल्यूज अपन पुट नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? तो इसलिए क्या करना है, ये वैल्यूज जो है इस टेबल को आज घर जाके कम से कम 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार बना के देखनी है, जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि मुझे ये आ गई। समझ गए? यानी नींद में, मुझे नींद में उठा के पूछ लोगे ना आप कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है तो मैं बता दूंगा, तो वैसे आपको होना चाहिए। समझ गए? तो पढ़ाई जो है उसको सिस्टम से करो, फिर कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो इसका अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट का। तो इसमें ये क्या बोल रहा है, कोस 45 अपॉन में दे रखा है सेक 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, अब यहां पे अपने को वैल्यूज पुट करनी है इनकी। तो सिंपली कोस 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/√2 होती है। साइन 30 कितना होता है 1/2। समझ गए? तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा 2/1। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कोसेक 30 क्या होता है साइन का उल्टा 1/, साइन इक्वल टू कोसेक होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो साइन 30 की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/1। सो यू विल गेट हियर 2/1। नाउ इसको अगर सोल्व करते हैं अपन, तो ऑल ऑफ यू नो दैट इट विल बी सेम 1/√2, देन दिस विल बी √3 as LCM and this will be 2 plus 2√3, यही आएगा। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 2√3। यहां तक क्लियर है? ये कैसे आया या ये कैसे आया ये पता है सबको। नाउ दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस, देन इट विल बी √3 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई देन 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। और अगर इसको फर्दर और सोल्व करना चाहो तो इसमें से आप क्या कर सकते हो 1/2 कॉमन ले सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर √3/√2 प्लस √6 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो कॉमन लेके, इट डजेंट मैटर। बट मोस्टली जो डिपेंड कर रहे हैं सारी चीजें वो किस पे कर रही है। अब देखो इसमें जो ये ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं,
इनमें क्या होता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे तो बुक में तो अभी आपको मल्टीपल चॉइस में दे रखा है, बट एग्जाम में अगर आता है ये, तो सपोज करो आपको वैल्यू फाइंड करनी आ जाती है, तो कैसे करते हैं। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है उसका देखो, सेकंड का फर्स्ट जो है वो क्या है, सेकंड का फर्स्ट है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। तो अब इसमें अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, देन हाउ यू कैन कैलकुलेट 2 10 30 मीन्स 2 × 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। 10 30 की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड द 1/√3 एंड नाउ वी हैव पुट हियर 2 × 1/√3, देन 1 + 10 स्क्वायर 30 मीन्स हाउ मच 1/√3 स्क्वायर। अगेन आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन इसका स्क्वायर हो गया 3, एलसीएम कितना जाएगा इसका 3, और यहाँ पे कितना जाएगा 3 + 1 यानी 4। सही कर रहा हूं ना। नाउ इधर इसको ओपन करेंगे तो 2/√3 तो एज इट इज आ गया, इनटू ये कितना जाएगा 3/4, ये आएगा ना। अब इसमें क्या करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। ऐसा ही होता ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है √3 × √3 क्या होता है 3, तो यहाँ पे √3 से इसको अपन ने कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया यहाँ पे √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा sin 60। समझ गए। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स थे ना वो अपन ने नहीं किए हैं तो वो भी करने हैं, और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो भी करने हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है इसका वो भी आपको करना है, लाइक 10a + b = √3 है एंड 10a - b = 1/√3 है। तो फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10 से 10 अगर आप काट देते हो तो a + b = कितना बचता है √3, और a - b = कितना बचा 1/√3। इन दोनों को आप एलिमिनेशन से या फिर सब्स्टिट्यूशन से जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है उससे सोल्व कर लो, तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको ट्राई करना, कोई नहीं आता है तो अपन डिस्कस करेंगे। कल अपन 8.3 स्टार्ट करेंगे और उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। 8.3 में से एक क्वेश्चन जो है ये 6 नंबर का, वो एग्ज़ाम में आता है, बहुत बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा 8.4 में से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, और उनमें से 101% क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। समझ गए। यानी 8.4 में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके अलावा 8.3 का जो 6 क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। वैसा ही एक क्वेश्चन और बनता है। वैसे ये जो एक क्वेश्चन है इसकी जगह 5 क्वेश्चन और बन सकते हैं ऐसे, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कल। बट ये एक क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्म में आता है, या तो साइन की फॉर्म में या आता है टेन की फॉर्म में। ठीक है ना। अगर साइन आ जाएगा आपको कि ये साइन की फॉर्म में जैसे दिया हुआ है, इसको कैसे प्रूफ करते हैं, तो बाकी रिमेनिंग आप अपने आप कर सकते हैं। सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द 8.3। नाउ टुडे यू नीड टू डू द 8.2 completely at your home. Okay.